राहुल जी ने भ्रष्टाचार के मामले में सवाल उठाया था सरकार पर। उनकी जो नज़दीकी रिश्ते थे अदानी के साथ, उस पर सवाल खड़ा किया था, उस पर सवाल पूछा था। उसके बाद उनकी सदस्यता चली जाती है, घर से बेदखल किया जाता है। हम लोग शुरू से ये बात कह रहे थे कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। और कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की अगुवाई में जो देश में सरकार है, उन लोगों की कुत्सित प्रयास काम नहीं आया। वहाँ तो जरूर गुजरात में वो किसी तरह से अपना मैनेजमेंट के आधार पर निर्णय करा दिया, लेकिन कल जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश ने जो कुछ कहा, उसके बाद हम लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। क्योंकि बार बार जब कभी हम आप लोगों को बुलाते थे, आपसे शेयर करते थे, तो यही कहते थे कि जिस केस में मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान 2 साल हो, उसमें 2 साल का ही सज़ा क्यों दिया गया। तो इस बात को लेके न केवल आम कांग्रेस जनों में देश भर के, बल्कि देश भर के आम नागरिकों में भी परेशानी थी। और ये सवाल खड़ा था कि क्या हम लोगों का देश का न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और राहुल जी ने भ्रष्टाचार के मामले में सवाल उठाया था सरकार पर। उनकी जो नज़दीकी रिश्ते थे अदानी के साथ, उस पर सवाल खड़ा किया था, उस पर सवाल पूछा था। उसके बाद उनकी सदस्यता चली जाती है, घर से बेदखल किया जाता है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को हम सभी, न केवल बिहार कांग्रेस के लोग बल्कि देश भर के कांग्रेस, आम कांग्रेस जन में खुशी का लहर दौड़ गया। और गांव-गांव में से जो हम लोगों को मैसेज आ रहा है कि सब लोग, मिठाइयाँ बांटी गई सब जगह। तो आज हम लोगों ने फैसला किया था कि पटना आते ही सभी पत्रकार बंधुओं को हम लोग मिठाई खिलाएंगे, इसीलिए आपको बुलाया। और एक छोटा सा कार्यक्रम है हम लोगों का सेवा दल का, फिर उस कार्यक्रम में भी आप सभी को आमंत्रित करते हैं। और अब जो स्थिति बनी है, निश्चित रूप से ऐसे तो इंडिया नाम से अब चिढ़ होने लगी भारतीय जनता पार्टी को। जगह जगह न्यायालय में सभी 24 दलों को उन लोगों ने ये किया है, नोटिस किया गया है, बट इससे कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। थैंक यू। मंत्रिमंडल पर बात हो चुकी है कल भी, हालांकि थोड़ा सा वहाँ ये हुआ कि अब तिथि निर्धारित कर दीजिए। तो तेजस्वी जी ने कहा कि मैं आता हूँ, आज वो आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करके करेंगे। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। देरी क्यों हो रही है? इस देरी से आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपको मैं अभी कहा कि कल ही बात हुई है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री से बात करके तिथि तय करके लोगों का वोट करा दिया जाएगा। वोट आयोग में भी हम लोगों को जगह मिलेगी। अभी सब खत्म नहीं हो गया है, 7-8 आयोग बना है, हम लोगों को भी मिलेगा। सब बात हो चुकी है। कांग्रेस को नज़रअंदाज करके कैसे कोई मामला चलेगा। इसलिए कांग्रेस को उचित भागीदारी, उचित हिस्सेदारी मिलेगी इस सरकार में भी, इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। थैंक यू। अब क्या लगता है सर, राहुल गांधी को चेहरा बनाया जा सकता है? अब ये बिहार कांग्रेस का एजेंडा नहीं हो सकता है। ये जो सभी 24-25 दल के हैं और भी दल शामिल होने वाले लोग हैं, सभी लोग मिलजुल के, अरे भाई हर कांग्रेस का वर्कर, छोटा से बड़ा, सबकी इच्छा है जो आप पूछना चाहते हैं, बट हमारी इच्छा से तो चलेगा नहीं ना। सभी लोग मिलजुल के फैसला कर लेंगे। सभी मैच्योर्ड लोग हैं इस देश में, सब हो जाएगा। अरे भाई आप आगे आइए ना, आपको हम लड्डू खिलाने के लिए बुलाए हैं कि आइए, हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।